एक्शन। हर रोज करीब 2.5 करोड़ लोगों को लाना ले जाना और लगभग 30 लाख टन माल की ढुलाई करना। 1,15,000 किलोमीटर ट्रैक की लंबाई और 7,500 स्टेशनों के साथ विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व में पूरे देश को जोड़ने वाला। ये है भारतीय रेल। अपनी 160 साल की विकास यात्रा में भारतीय रेल को एक ऐसा अभिन्न साथी भी मिला जिसने इसमें समय समय पर होने वाले बदलाव प्रचारित किए और इसकी भावनाओं को अपने अंदाज में पेश किया। यह है भारतीय सिनेमा। आम आदमी की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा भारतीय रेल ने बहुत से फिल्म निर्माताओं को सम्मोहित किया है। It is like the skeletal structure of the nation. I personally think that, if anybody wishes to understand India, he must know what our railways are. बहुत ज़बरदस्त क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है जो कि फिल्म में यूज़ होती है तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इंडियन रेलवे का एक्चुअली जो सिनेमा, हिंदी सिनेमा में जो स्थान है वो वही है जो हमारी अपनी यादों में है। ट्रेन का मैंने बहुत बार यूज़ किया है। जैसे कालीचरण से लेकर मैं हर पिक्चर में कहीं ना कहीं ट्रेन को ले आता हूँ क्योंकि ट्रेन की साउंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई एम पर्टिकुलरली वेरी फैसिनेटेड with trains because I find it very interesting because from my childhood. If there's one word that I can talk about trains, it's nostalgia. These trains, they always have some sort of something inside them that makes it like a part of a film. मेरे लिए रेलवेज और सिनेमा का बहुत पुराना रिश्ता है, मेरी पहली फिल्म से है। इन्होंने इसकी चाल के साथ ताल मिलाती इसकी मधुर आवाज और इसकी सुरीली सीटी को कई फिल्मों में अमर कर दिया है। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। आइए आज भारतीय रेल की विकास यात्रा को भारतीय सिनेमा की नजर से देखते हैं। फुल लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। भारतीय रेल का गौरवशाली इतिहास, टेक 1। यह सन 1843 की बात है जब लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार भारत के हर कोने तक पहुंचने के लिए रेल संचार माध्यम की संभावना के बारे में सोचा। सन 1846 में अमेरिका में कपास की फसल खराब हो जाने के कारण उनके विचार को और बढ़ावा मिला। पश्चिमी जगत के व्यापारियों ने भारत के विभिन्न भागों में बहुतायत में पैदा होने वाली कपास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए एक प्रभावकारी यातायात के साधन की जरूरत थी और रेलवे नेटवर्क ही बंदरगाहों से जोड़ने का एक बेहतर रास्ता था। 1 अगस्त 1849 को एक अधिनियम के तहत भारत की पहली रेलवे कंपनी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे अस्तित्व में आई। भारत में और यहाँ तक कि एशिया में पहली यात्री रेलगाड़ी को बोरीबंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:35 पर रवाना किया गया। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय सिनेमा का भारतीय रेल के साथ रोमांस 1936 में अशोक कुमार और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज की मशहूर फिल्म अछूत कन्या के साथ शुरू हुआ था। भारतीय सिनेमा के साथ अपने संबंध के शुरुआती दिनों में रेलगाड़ी त्रासदी और भय की अधिक प्रतीक थी।
अछूत कन्या में नायक द्वारा इनकार करने पर देविका रानी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक चलती रेलगाड़ी के सामने कूद जाती है। गुरुदत्त की बहुचर्चित फिल्म प्यासा में भी भारतीय रेलवे लाइन पर फिल्माया गया सीन फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में विजय, जिसका चरित्र खुद गुरुदत्त ने निभाया था, उसका जीवन से मोह भंग हो चुका है और वो एक तेज रफ्तार से चलती रेलगाड़ी के आगे आत्महत्या करने की कोशिश करता है। वो अपना कोट एक कांपते हुए भिखारी को दे देता है जो उसकी मंशा समझ जाता है और रेलवे ट्रैक पर उसका पीछा करता है। भिखारी का पैर अनजाने में स्विच में फंस जाता है और वो मर जाता है। परंतु क्योंकि उसने कवि का कोट पहना हुआ था, हर कोई यही समझता है कि कवि की मृत्यु हो गई है। बहुत सी बैकलाइट और लंबी छाया के इस्तेमाल से रात का ये सीन बहुत प्रभावकारी बन पड़ा। आजादी के समय देश में लगभग 3000 से अधिक गाड़ियां चल रही थीं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल यात्री बेड़ा था। आजादी से पहले ट्रेन में प्रथम, द्वितीय, इंटर और तीसरा 4 अलग अलग वर्ग थे। आजादी के बाद न केवल तीसरी क्लास खत्म कर दी गई, पर साथ ही साथ सबको अपनी पसंद और जेब के अनुसार कई नए विकल्प भी उपलब्ध कराए गए, जिनमें शामिल हैं 3 टियर, 2 टियर और कुर्सियान। रेल सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, इसकी गति की सरगम मानवीय भावनाओं का प्रतीक है। देश के विभाजन से जुड़ी यादें ऐसी ही मानवीय भावनाएं हैं जिन्हें हमारे फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के जरिए बाखूबी दर्शाया है। 2001 में प्रदर्शित गदर एक ऐसी ही फिल्म थी। फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन युग के दौरान की घटना पर आधारित है और इसमें वो सभी बयानबाजी और प्रचार हैं जो आमतौर पर इस विषय पर आधारित फिल्मों में होते हैं। फिल्म के अंत में एक लंबे दृश्य में नायक और नायिका को एक चलती मालगाड़ी के ऊपर पाकिस्तान से बचकर भागते हुए दिखाया गया है। रेलगाड़ी अभिन्न अंग था पार्टीशन का, तो ये सब तो इसके लिए ट्रेन को शूट करना तो एक अभिन्न हिस्सा था गदर फिल्म का। लेकिन बड़ा मुश्किल काम था। 1947 उस वक्त की ट्रेन, स्टीम इंजन बंद हो चुके हैं और कहाँ करें, कैसे करें। रेलवे स्टेशंस, वो अमृतसर नहीं रहा, वो सब कुछ नहीं रहे, वो अटारी नहीं रहे, तो क्या करें, वो सब क्रिएट करना था। तो हम रेलवे के म्यूज़ियम में गए, वहाँ हमको रेलवे का पुराना वाला वो इंजन दिखा। वो इंजन को कैसे हम लोगों ने इंजन को पंजाब लेके गए दिल्ली से, और उसको अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमारे लिए कि अब क्योंकि स्टीम इंजन बंद हो चुके हैं तो स्टीम को चलने के लिए जगह जगह पानी चाहिए। पहले एक सिस्टम होता था, स्टीम इंजन 100 किलोमीटर के बाद एक बेस होता था जहाँ उसमें पानी भरा जाता था। अब वो तो सब ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए हमें टैंकर साथ में लाने पड़े। प्लस जब हम शूटिंग कर रहे हैं तो भी टैंकर साथ में लेके रख रहे हैं, भैया पानी कैसे भरे उसमें। खुशवंत सिंह के उपन्यास पर आधारित द ट्रेन टू पाकिस्तान में भी विभाजन की ज्वलंत यादों को दर्शाया गया है। वही गड्डी आ रही है, गड्डी। भाग मिल्खा भाग भी ऐसी एक और फिल्म है जिसकी पूरी कहानी एक रेल कोच के अंदर फ्लैशबैक में दिखाई गई है। कुछ दृश्यों में युवा मिल्खा सिंह अपनी जरूरतों को बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रेनों से कोयला चोरी करते हुए दिखाया गया है। If you are making movies and telling stories and your characters are interacting with trains and locomotives, then they reflect in your stories. In my recent film Bhag Milkha Bhag, we had to recreate the partition of India, where during the partition of India, the trains plied between India and Pakistan, and it carried a lot of refugees. So one of the scene required that, which was the refugees coming from Pakistan into India on the trains, on top of the trains. Another part of the story, while traveling from Delhi to Chandigarh, when his coach are traveling and they're narrating the story of Milkha Singh, it's a train travel.
हम उस युग के यात्री ट्रेनों पर नजर डालें तो उनमें हो रहे बदलाव हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। देश आजाद होने के बाद देशभक्ति और आपसी भाईचारे की भावनाओं को भी फिल्म निर्माताओं ने बहुत सी फिल्मों में भारतीय रेल के साथ जोड़कर दिखाया है। प्यार बांटते चलो और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की जैसे प्रसिद्ध गीत भारतीय रेलवे के कोचों में बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माए गए। प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। हालांकि उस दौर की फिल्में रंगीन नहीं थी, पर भारतीय रेलवे में फिल्माए गए इन गीतों में देश प्रेम के रंग लाजवाब ढंग से पेश किए गए हैं। It is because of the Indian Railways we can understand ourselves as a nation. It has played a very, very important part in the creation of the nation of India. And as far as the independence movement is concerned, perhaps it is not well known that Gandhiji used the Indian Railways, for the entire propagation for the, for independence of India. जुदाई एक बहुत ही गहरा मानवीय भाव है। हमारे फिल्म निर्माताओं ने इस मानवीय भावना को भारतीय रेल के साथ मिलकर बड़ी संजीदगी से पेश किया है। वियोग के दौरान साथी के साथ बिताए गए पल रह रहकर याद आ ही जाते हैं। भारतीय रेल में फिल्माया गया फिल्म आपकी कसम का गीत यही तो दर्शाता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार ने भी अपनी बहुत सी फिल्मों में रेल और स्टेशनों का इस्तेमाल किया है। वो सब दृश्य उतने ही असली जैसे दिखाए गए हैं जैसे कि असल जिंदगी में दिखाई देते हैं। गुलजार ने 1977 में रिलीज हुई अपनी फिल्म किताब में रेल कोच और स्टेशन प्लेटफॉर्म को बहुत ही वास्तविक तरीके से दर्शाया है। उस्ताद, गन्नों का गाँव आया लगता है। रेलवे तो किताब का एक बहुत अहम हिस्सा था, एक सेंट्रल कैरेक्टर था उस फिल्म का। आज अगर आप किताब को देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे उस फिल्म में हीरो थे, हीरोइन थे, मैं था, उसी तरह एक रेल का डिब्बा भी था, वो भी एक कैरेक्टर था उस फिल्म का। कई लोगों की नज़रों में रोमांस और गानों के बिना भारतीय फिल्में अधूरी मानी जाती हैं। हमारे फिल्म डायरेक्टर्स ने इन्हें फिल्माने में भारतीय रेलवे का बहुत उपयोग किया है। अगर बहुत साल पहले फिल्म 16वां साल में देवानंद को वहीदा रहमान से अपने प्यार का इजहार करते दिखाया था, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा। तो आज के दौर में भी चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण के प्यार में डूबते हुए दिखाया है। बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स ने भारतीय रेल को हीरो हीरोइन के प्रथम मिलन के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया है, जहां वो पहली नजर में ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कल सुबह सुबह पहुंचते ही काम शुरू कर देंगे। तुम्हें तो पहुंचते ही सब बड़े बड़े मॉडल्स के पते इकट्ठे करने